हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें आज का हम लोग का सेट है स्पेशल स्टडी मटेरियल का। और इसमें हम लोग आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी और शैक्षणिक संस्थान के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा की परिकल्पना किस शिक्षा नीति में प्रथमतः समाविष्ट हुआ था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991 या फिर ऑप्शन डी 1986। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्र केंद्रित शिक्षा की परिकल्पना शामिल होने लगी। उससे पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत कौन है? सूचनाओं की स्पष्टता, पर्याप्त सूचनाएं, सूचनाओं का प्रसारण या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि श्रेष्ठ संप्रेषण वो होता है जिसमें सूचनाओं की स्पष्टता होती है, यानी कि हम जो सूचना दे रहे हैं वो कितनी स्पष्ट है कितनी नहीं है। इससे श्रेष्ठ संप्रेषण जो है वो सूचनाओं की स्पष्टता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः किन कठिनाइयों से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पठन, वाचन, श्रवण या फिर अनुश्रवण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। डिस्लेक्सिया जो है वो मेनली पठन से संबंधित होता है, यानी कि जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया होती है उन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि वो एक जैसे दो शब्द में जैसे बी और डी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या है? अग्रोफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्कैलिफा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गणित सीखने संबंधी जो अक्षमता होती है उसे हम लोग डिस्कैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बालक जो अक्सर कक्षा से भाग जाता है वह क्या, उसका कारण क्या है? कुसमायोजित, शिक्षण फोबिया, यूरेका या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जो बच्चे कक्षा से भाग जाते हैं वो कुसमायोजित होते हैं, यानी कि वो अपने आप को कक्षा में सामंजस्य से नहीं बैठा पाते और उन्हें कक्षा में मन नहीं लगता है और वो भाग जाते हैं। समस्या से समाधान की ओर बढ़ने के लिए किस शिक्षण को सर्वोत्तम माना गया है? शिक्षक वाचन, शिक्षक मार्गदर्श, छात्र प्रश्नोत्तर या फिर छात्र केंद्रित शिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण में समस्या से समाधान की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुदालियर आयोग किस स्तर की शिक्षा पर जोर दिया था? स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर शिक्षा अनुसंधान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। बहुकारक सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक, गिलॉर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गिलफोर्ड जो है वो बहुकारक सिद्धांत दिए थे मनोविज्ञान में। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्र, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, धर्मशास्त्र या समाजशास्त्र। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, कोहलर, कनाद या फिर ऑप्शन डी कोहलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? प्लूटो, अरस्तु, प्लूटो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता था। एनसीटीई कब प्रभाव में आया? 1990, 1995, 1965 या फिर 2005। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एनसीटीई जो है वो 1995 से प्रभाव में आया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रतिपादित हुआ? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2015 या फिर ऑप्शन डी 2009। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आप लोग एनसीएफ का नाम सुने होंगे। एनसीएफ 2005 और बीसीएफ जो कि बिहार के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संबंधित है वो 2008 में आया था, और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुई? 1995, 2007, 2009 या फिर 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2010 ईस्वी में शुरू हुआ।
सॉरी, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2001 ईस्वी, यानी कि यह 2010 नहीं है बल्कि यह 2001 है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1990, 2009 या 2015? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है? पाठचर्या, शिक्षक रुचि, शिक्षण या फिर प्रशिक्षण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाठचर्या को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना है? 300, 250, 210 या फिर ऑप्शन डी 200 घंटे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पे जो है वो न्यूनतम कार्य दिवस 200 घंटे है और यह सप्ताह में 45 घंटे होना चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना निर्धारित है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1:30 यानी कि 30 बच्चे एक शिक्षक, बी है 1:40 यानी कि एक शिक्षक और 40 बच्चे, सी है एक शिक्षक 50 बच्चे या फिर डी है एक शिक्षक 60 बच्चे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1 और 40 का होना चाहिए, लेकिन आरटीई एक्ट के अनुसार यह 1 और 30 है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शामिल है, किस अधिकार के तहत? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर अध्ययन का अधिकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में शामिल है और यह एक शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 22? अभी हम पहले ही बोल चुके हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए के तहत भारत में सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 25%, 15%, 25% या 15%? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25% सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए निर्धारित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1995? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था ताकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर काम कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस क्षेत्र से संबंधित है? मानव संख्या, मानव विकास, मानव स्वास्थ्य या फिर शिक्षा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा। हालांकि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो शिक्षा से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू की गई? 1966, 1947, 1980 या फिर 1987? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1987 में शुरू किया गया है डाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा अनिवार्य पाठ्यक्रम में अध्यापक का साप्ताहिक कार्य कितने घंटों की निर्धारित है? 45, 50, 40 या 51? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे का अध्यापन कार्य होना चाहिए और दिन है 200 दिन, घंटे है 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का भविष्य उसकी शिक्षण कक्षाओं में विकसित हो रहा है, यह किसका कथन था? मुदालियर आयोग का, सैंडलर आयोग का, डॉक्टर कृष्णन का या फिर कोठारी का? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह कोठारी आयोग का मानना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिभावक की सर्वाधिक उपमा दी जाती है किससे? समाज से, माली से, कुम्हकार से या फिर मशीन से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिभावक की उपमा जो है वो सर्वाधिक माली से दी जाती है। जैसे माली फूलों को सींचता है वैसे ही अभिभावक अपने बच्चों को सींचते हैं, बड़े करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 2004, 2008, 2010 या फिर 2012? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 ईस्वी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को कैसे सीखता है? मातृबोली से, सामाजिक बोली से, स्कूली बोली से या फिर मित्र बोली से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चा जो है वो सबसे पहले भाषा अपनी माँ से सीखता है, यानी कि मातृबोली से सीखता है। निम्न में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस या फिर यूपीएससी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित है, पर यह टीचर्स और बच्चों के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे शिक्षा से संबंधित नहीं माना जाएगा। जबकि सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनआईओएस वो डायरेक्ट शिक्षा के लिए काम करती है, इसलिए इससे संबंधित संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ हुई? 2007, 2005, 2009 या फिर 2010? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2009 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें देखकर सीखने की क्षमता प्रदर्शित करती है? निरीक्षण विधि, समावेशी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि या विवेचन विधि? तो निरीक्षण विधि में हम लोग किसी भी चीज़ को देख के सोचते हैं और सीखते हैं, तो यह देख कर सीखने की क्षमता प्रदर्शित करती है। नवाचारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षा को स्थूल बनाना, शिक्षा में भिन्नता लाना या फिर शिक्षा में नए पदाधिकारी को लाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवाचारी शिक्षा को लाया गया है, इसलिए नवाचारी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 563, 363, 463 या 663? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 463 स्कूल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, रुचि रखने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा से रुचि न रखने वाले बच्चों को हटा देना या फिर शिक्षक को पुस्तक उपलब्ध कराना? इसका सही जवाब तो ये होना चाहिए कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, क्योंकि वो विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने पे समावेशी शिक्षा जोड़ देती है। चूँकि यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बच्चे रुचि लेते हैं उनको शिक्षा से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला समाख्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कपड़ा देना, कमज़ोर महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, कमज़ोर महिलाओं को पोषक तत्व देना या फिर कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना? तो महिला समाख्या कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, ऑप्शन डी। संकुल में मीना मंच का गठन किस तरह का कार्यक्रम है? राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, सामाजिक या राष्ट्रीय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीना मंच का गठन जो है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये मेनली बालिकाओं के उत्थान पे काम करती है, यानी कि जो किशोरी बच्चियां होती है उनकी समस्याओं पे मीना मंच कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है? मधेपुरा में, झंझारपुर में, पटना में या सारण में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह पटना में स्थित है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का खर्च वहन किस संस्था से होता है? सर्व शिक्षा अभियान से, स्वायत्त संस्था से, एनजीओ से या फिर बिहार शिक्षा परियोजना से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार शिक्षा परियोजना से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि एससीईआरटी का मेन कार्य क्या है? माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति करना, माध्यमिक शिक्षा में निरीक्षण करना, माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना या माध्यमिक शिक्षकों को शिक्षण सामग्री देना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस संस्था द्वारा आयोजित होती है? डाइट, एनसीएसटीसी, आरएमएसए या फिर एससीईआरटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि परंपरागत शिक्षण पद्धति कौन है? परंपरागत मतलब जो वर्षों से चली आ रही है। व्याख्यात्मक पद्धति, श्रवण पद्धति, निरीक्षण पद्धति या दृश्य पद्धति? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्याख्यात्मक पद्धति, जिसमें टीचर्स जो है वो लेक्चर देते हैं और छात्र सुनते रहते हैं। इसको निष्क्रिय शिक्षण भी माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उम्र के आधार पर स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्न में से कौन है? 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 की नीति के तहत फाउंडेशन कोर्स का कक्षा कहाँ तक प्रावधानित है और उम्र का ढांचा के आधार पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह प्रारंभ से 5 वर्ष तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कितने सालों तक रखा जाना है? प्रारंभ के 3 साल, प्रारंभ से 2 साल, प्रारंभ से 5 साल या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रारंभ के 3 साल तक रखना है, यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनईपी 2020 के तहत मध्य विद्यालय की कक्षाएं निम्न में से कौन सी है? 5 से 7 कक्षा, 4 से 6 कक्षा, 6 से 8 तक या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य विद्यालय की कक्षा जो है वो 6 से 8 तक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालय एनईपी 2020 में कौन सी कक्षा समूह निर्धारित है? 9 से 12 कक्षा, 11 से 12 कक्षा या फिर 10 से 12 कक्षा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 से 12 कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेमेस्टर सिस्टम विद्यालय की किन कक्षाओं में निहित किया गया है? 10 से 12, 12 से 14, 9 से 12 या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को अब सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। बोर्ड की परीक्षा किस भाषा में प्रावधानित है? हिंदी, अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक या दोनों में से कोई नहीं। तो बोर्ड की परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकती है। एनईपी 2020 पूर्व की शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद लाई गई है? 30 वर्ष, 34 वर्ष, 32 वर्ष या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं और आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।